आपके पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्ब एनायन द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ये ऑप्शन दे रहा है CF3 माइनस, दूसरा CCl3 माइनस। इन दोनों में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड के ऊपर माइनस, यहाँ फिनाइल के ऊपर माइनस, यहाँ C3 मिथाइल माइनस और यहाँ CH3 माइनस। एनालाइज करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कार्बोनाइल द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। हमारा फोकस कहाँ है? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, मतलब इन दोनों में इसके बारे में, इन दोनों में इसके बारे में, इन दोनों में इसके बारे में और इन दोनों में इसके बारे में। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सोचिएगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एक केस में कार्बन जिसपे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ निगेटिव चार्ज लगा है। एक केस में यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ निगेटिव चार्ज लगा है। तो बच्चा फंसेगा, क्या सोचेगा? माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, क्लोरीन का माइनस आई कम होता है, दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। ऐसा सोचेगा और सोचेगा ए आंसर सही है, आगे देखेगा ही नहीं, आंसर बना लेगा। सही है? नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर यहाँ कार्बोनाइन है और बगल वाले एटम के पास, बगल वाले एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है तो इसी को हम नाम देते हैं डी पाई पी पाई रेजोनेंस है। तो इसमें हम डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात करते हैं जो कि स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और जितना ज्यादा इसके साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो कभी कार्बन के बगल में यहाँ पे आयोडीन हो जाए, कभी कार्बन के बगल में यहाँ पे ब्रोमीन हो जाए, कभी कार्बन के बगल में क्लोरीन हो जाए और कभी कार्बन के बगल में फ्लोरीन हो जाए। तो केयरफुल रहिएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। बस में आ गई कि यहाँ पर डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, डी पाई पी पाई रेजोनेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे केवल माइनस आई माइनस आई माइनस आई की बात हो रही है। तो दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, दैट मीन्स आंसर नहीं है। याद रखिएगा, हेलो फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3 ऐसा पूछ लेगा कि इसमें बताइए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कम है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर बताइए। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना, ये बना C और यहाँ F3 माइनस, ये बना CCl3 माइनस, ये बना CBr3 माइनस और ये बना CI3 माइनस। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी और कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और जो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकलेगा वो ये निकलेगा। जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि बच्चा इसको सबसे ज्यादा एसिडिक बोले, लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। याद रहेगा? गुड। चलिए इस पे आते हैं। तो दूसरे केस में हम लेके चल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां लेके चल रहे हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगा है, इस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस लगा है, इस कैरेक्टर कम है। तो दैट मींस यहाँ इस कैरेक्टर ज्यादा होने से अगर ज्यादा खींच रहा है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो पहला इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, तो आंसर हमारा यही निकला, पहला इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। जरा इनको देख लेते हैं। जो इस वाले केस में आए तो यहाँ पर है क्या? सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ आए तो आपके पास क्या है? बेंजीन या फिनाइल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कभी बच्चा ऐसा हो सकता है कि सोच लेकर एरोमेटिक है, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है क्या? डबल बॉन्ड का माइनस आई लगा है जिसको स्टेबल बना रहा है, यहाँ CH2 प्लस आई लगा है जिसको अनस्टेबल बना रहा है। तो दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस आई, इधर से भी डबल बॉन्ड का माइनस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। चौथे में आ जाओ। तो चौथे में एक कार्बन 3 मिथाइल, एक कार्बन पे 3 मिथाइल, और यहाँ पे बोल रहा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H, यहाँ C, H और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ CH3 का प्लस आई लगा है, यहाँ CH3 का प्लस आई लगा है, यहाँ पे CH3 का प्लस आई लगा है। लेकिन ये क्या है? H रेफरेंस वैल्यू, H रेफरेंस वैल्यू, H रेफरेंस वैल्यू।
तो यहाँ तीन तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट इसको अनस्टेबल बना रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इन चारों में पहले की स्टेबिलिटी दूसरे की स्टेबिलिटी से ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है? इसी बी में दिखाई दे रहा है। तो बताओ फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।